ने भगवान से कहा, हे अच्युत, इस धरती के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं देवताओं के स्वामी पने को लेकर के भी, अर्थात देवताओं का राज्य लेकर के भी उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले सुख को दूर कर सके, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर वे प्रथा पुत्र अर्जुन गांडीव और तुड़ीर को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठकर शोक करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब युद्ध न करने का निर्णय ले चुके हैं, तब उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अब यहाँ से देखना कि अर्जुन का जो शोक तीनों लोगों के राज्य को लेकर के भी दूर नहीं हो रहा था, वो अब भगवान के उपदेश से कैसे दूर होगा। वो विलक्षणतम उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान बोले, अर्जुन, असोच्या नान वसोच्यस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतान सून गता सूयस्त नान सोचंत पंडिता। हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों जैसे वचनों को भी बोल रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन ने जो कहा था, जिसका वर्णन मेरे पिछले वीडियो में आ चुका है कि हे प्रभु, जब परिवार में पुरुष नष्ट हो जाते हैं तो उस परिवार में अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म के बढ़ जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। वे भ्रष्ट हुई स्त्रियां बड़ संकर संतान को उत्पन्न करती हैं और वो बड़ संकर संतान पितरों को स्वर्ग से नरक में ले जाने वाली होती है। तो यहाँ पर अर्जुन दोनों के लिए शोक कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए भी शोक कर रहे हैं और जो बंधु बांधव सामने युद्ध में खड़े हैं, जो अभी जीवित हैं, उनके लिए भी शोक कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में तो एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न तो कोई वस्तु है ही नहीं। शरीर असत है, वो रह नहीं सकता। आत्मा सत है, वो तो न किसी काल में मरता ही है न मारा जा सकता है। इसलिए अर्जुन, तुम असत वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो रहेगी ही नहीं। तुम सोचते हो कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तुमने जो ये कहा कि मैं नहीं मारूंगा, तुम ये सोचते हो कि तुम मार सकते हो उन्हें, और तुम ये भी सोचते हो कि तुम नहीं मारोगे तो ये हमेशा के लिए रह सकते हैं क्या? नहीं, ये शरीर जो है अनित्य है, ये तो रहेगा नहीं। इसमें जो नित्य है वो हमेशा रहने वाला है, उसको तुम नहीं मार सकते। अनित्य को तो जाना ही है। अनित्य को होने के लिए उसमें नित्य का होना बहुत जरूरी है अर्जुन। ये जो शरीर है अनित्य है, ये जो चल रहा है इसे कोई नित्य वस्तु चला रही है। अगर नित्य वस्तु न हो तो अनित्य नहीं चल सकता। जैसे चाक है, चाक घूमता है तो उस कीली पर घूमता है जो स्थिर है। स्थिर कीली पर ही चाक घूम सकता है, नहीं तो चाक नहीं घूम सकता। किसी न घूमने वाली वस्तु पर ही कोई वस्तु घूम सकती है। इसलिए अर्जुन, ये अनित्य को कोई नित्य ही चला रहा है और वो हमेशा से है, उसको मारा नहीं जा सकता, उसके लिए शोक नहीं किया जा सकता। और जो है ही नहीं, शरीर तो अभी भी मृत है, अभी भी मरा हुआ है, वो सिर्फ आत्मा के सकाश से जीवित मालूम पड़ता है। शरीर अभी भी मरा हुआ है। विद्वानों ने कहा है कि एक ही बिस्तर पर दो लोग सोते हैं, एक जो हमेशा से मरा हुआ है और एक जो हमेशा से जीवित है। दो लोग सोते हैं, शरीर जो हमेशा से मरा हुआ है और आत्मा जो हमेशा से जीवित है।
इसलिए अर्जुन तुम उस नित्य आत्मा के लिए शोक कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो रहता है, वो अनित्य है, ये रहेगा ही नहीं, तो इसके लिए भी क्या शोक करना। भगवान श्री राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब बाली का वध किया तो तारा विलाप करने लगी, तो भगवान ने कहा तारा तुम किसके लिए रो रही हो, इस शरीर के लिए? उसने कहा हाँ प्रभु। तो भगवान ने कहा प्रकट सो तन तब आगे सोवा, वो शरीर तो प्रकट रूप में तेरे आगे सो रहा है, क्यों रो रही है? तू है तो ये, ले जाइए इसको। तारा ने कहा प्रभु ये बोलता तो है ही नहीं, चलता तो है ही नहीं, कुछ महसूस तो करता ही नहीं है। भगवान ने कहा जो बोलता था, जो चलता था, जो महसूस करता था, वो तो मरा ही नहीं है, वो तो अभी भी जीवित है, तो फिर किसके लिए रो रही है? बोलने वाले, चलने वाले, देखने वाले के लिए रो रही है तो वो तो है, और अगर इसके शरीर के लिए रो रही है तो वो तेरे सामने है, किसके लिए रो रही है? प्रकट सो तन तब आगे सोबा, और जीव नित्य के ही लगे तुम रोबा। जीव नित्य है, वो मरता ही नहीं, तुम किसके लिए रो रही हो तारा? भगवान की ऐसी बात सुनकर के तारा को ज्ञान उत्पन्न होता है और प्रभु के चरणों में लिपट जाती है। तो वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन किसके लिए शोक कर रहे हो? शरीर रह ही नहीं सकता और आत्मा मर ही नहीं सकती। यहां इन दोनों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और आपने जो कहा कि मैं नहीं मारूंगा, आप सोचते हैं कि आप अहिंसक बन जाएंगे, तो हिंसक रस्सी के जिस छोर को पकड़े है, अहिंसक उसी रस्सी के दूसरे छोर को पकड़े है। दोनों ही एक ही रस्सी के दोनों छोरों को पकड़े हुए हैं, एक आगे वाले छोर को पकड़े हुए तो दूसरा पीछे वाले छोर को पकड़े हुए। वे दोनों में कोई फर्क नहीं है अर्जुन, क्योंकि दोनों सोचते हैं कि मैं मार सकता हूं। कोई भी व्यक्ति अहिंसक तब बनेगा जब वो ये सोचता है कि मैं किसी को मार सकता हूं, तभी तो वो ये कहेगा कि अब मैं नहीं मारूंगा। और हिंसक सोचता है कि मैं मार सकता हूं। दोनों ही ये सोचते हैं कि मैं मार सकता हूं, तो इसमें दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। अर्जुन तुम क्या कर सकते हो? तुम इस मैं को हटा दीजिए, क्योंकि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, वास्तव में सभी कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं, लेकिन जो अहंकारी पुरुष हैं वो ये मानते हैं कि मैं करता हूँ, कर्ताहमिति मन्यते, मैं करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वास्तव में जो हो रहा है वो सभी कार्य प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। तुम्हारे करने या न करने से कोई मतलब नहीं है, वो प्रकृति के गुण ही काम कर रहे हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए अर्जुन तुम अहंकारी क्यों बन रहे हो कि मैं नहीं मारूंगा या मैं मारूंगा? ये छोड़ दीजिए, मैं को हटाइए। अब प्रकृति के माध्यम से ये सभी कार्य कैसे होते हैं थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। प्रकृति से उत्पन्न सत रज तम, ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, सत रज और तम, यही तीनों गुण बुद्धि, अहंकार और मन में बदल जाते हैं। प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है बुद्धि तत्व, अर्थात इसे महत तत्व भी कहते हैं। उसके बाद बुद्धि तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 उत्पन्न होते हैं। जब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है। अब ये जब ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हो गई तो इनके उत्पन्न होने से ही कुछ नहीं होने वाला। जैसे आँख है तो अब उसके लिए विषय भी तो चाहिए, उसके देखने के लिए रूप भी तो चाहिए। नाक है उसके लिए गंध चाहिए, जिह्वा है उसके लिए रस भी तो चाहिए, कान है उसके लिए शब्द भी तो चाहिए।
तब तन मात्राएं बनती हैं। विषय जिनको कहते हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो बनते हैं तन मात्राएं। और उन तन मात्राओं से फिर पांचों ये तत्व बनते हैं जिनको कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इस तरह से ये 23 तत्व हो जाते हैं। अर्जुन इसको समझ लीजिए कि किस तरह से प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इन्हें फिर से देख लेते हैं। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत रज तम, उनसे बनता है। अब यहाँ से गिनती करेंगे, बुद्धि अहंकार और मन, 3 ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 10 हो गए, 10 और 3 13 ये हो गए। अब इनसे बनती हैं तन मात्राएं जो 5 हैं, 5 तन मात्राएं। अब ये हो गए 13 और 5 18 हो गए। इनसे 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि। तो 18 और 5 23 हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति ही 23 तत्वों में परिणित हो जाती है। इसी प्रकृति से ये आँख नाक कान इत्यादि बनती हैं। अब आँख है तो वो अपने विषय को ले रही है। इनमें अंतःकरण इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना, इंद्रियां क्या करती हैं, और अंतःकरण ये विषय को ग्रहण करती हैं, विषय को लेती हैं, अपने आप ही ले रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे इसमें। बुद्धि तत्व है जो, जिसे महत तत्व भी कहा जाता है। बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, बुद्धि निश्चय करती है, अपने आप ही वो बुद्धि अपने निश्चय करना निर्णय अनिर्णय के लिए चालू हो जाती है। मन का किसी विषय में मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँख का किसी रूप को देखना, नाक का गंध सूंघना, जिह्वा का स्वाद लेना, त्वचा का स्पर्श करना, हाथ का कोई कर्म करना, पैर का चलना, गुदा और उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना। अर्जुन ये काम अपने आप हो रहे हैं, तुम इनमें कुछ नहीं कर रहे हो, ये प्रकृति के गुण हैं। तो सभी इंद्रियां हैं हमारी, ये प्रकृति का गुण हैं, और ये इंद्रियां अपने गुण को ले रही हैं, अपने आप ही ले रही हैं। हम भोजन करते हैं तो पेट भरने के लिए करते हैं, न कि पचाते हैं हम उसे। हम भोजन करके सो जाते हैं, आमाशय भोजन को पचाता रहता है, अपने आप हो रहा है, हमारा कोई प्रयास नहीं है उसमें। हृदय अपने आप धड़क रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, हृदय अपने आप काम हो रहा है, ब्लड नसों में दौड़ रहा है, सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। तो अर्जुन इसमें तुम कहाँ पर हो, तुम क्या कर रहे हो? सभी कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं। निर्गुण निराकार आत्मा का उससे वस्तुतः कोई भी संबंध नहीं है। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं नहीं मार सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? मैं का मतलब आप वही हैं जो आत्मा। आत्मा तो न किसी को मारता है न मरता है। तो तुम जो न किसी को मारने वाले हो न मरने ही वाले हो, तो ऐसा जो सोच लिया कि मैं किसी को नहीं मारता, तो यहाँ पर आप अहंकारी साबित हो रहे हैं। अब अहंकार क्या है, दो लाइन में समझते हैं। ये जो 23 तत्व हैं, इन्हीं 23 तत्वों के संघात रूप में, इकट्ठे रूप में शरीर में जो दृढ़ आत्मभाव आ जाता है, उसी का नाम अहंकार है। ये 23 तत्व मिलकर के जब शरीर का निर्माण कर देते हैं, तो अब आत्मभाव आ गया कि यही मैं हूँ, तो ये अहंकार हो गया। तो अर्जुन तुम इस बात को छोड़ दीजिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि तत्व वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, जो तत्ववित्त हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाले हैं, वे योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते। गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाले हैं। जो भी बताया था, इंद्रियां, शरीर इत्यादि जो भी प्रकृति से बना है,
ये गुण विभाग है। इनके द्वारा जो कर्म होते हैं वो कर्म विभाग है। कर्म इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होते हैं, ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों के द्वारा होते हैं। तो इंद्रियां ये सभी अंतःकरण, इंद्रियां, मन इत्यादि ये गुण विभाग है। इनके द्वारा जो कर्म होते हैं वो कर्म विभाग है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो गुण विभाग को जानता है और जो कर्म विभाग को जानता है वो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, तो इसलिए आसक्त नहीं होता। कभी यही नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं कुछ भी। आगे कहते हैं, इसी से मिलता जुलता श्लोक है, नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्सन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् मिशन्नप इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। हे अर्जुन, नैव किंचित करोमीत, मैं कुछ भी नहीं करता। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, तत्त्ववित् जो है इसे तत्व से जानने वाला योगी ये मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अस्सन भोजन करता हुआ, गच्छन चलता हुआ, स्वप्न सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रल्पन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहण ग्रहण करता हुआ, मिसन्न मिसन्नप पलकों को खोलता हुआ और बंद करता हुआ भी ये सोचता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां ही अपने अपने विषय में बरत रही हैं, इंद्रियां ही अपने अपने विषय को ले रही हैं। इत धारयन्, ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। इसलिए तुम ऐसा क्यों मानते हो कि तुम कुछ कर सकते हो। और आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परमं वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति। अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, जिस समय दृष्टा जो आप हैं, दृष्टा देखने वाले, आप तो सिर्फ देखने वाले हैं, जो हो रहा है वो होने दीजिए, ये मत सोचिए इसे मैं नहीं करूँगा। आप तो सिर्फ साक्षी बन जाइए, गवाह रहिए, देखिए कि अब शरीर भोजन कर रहा है, अब शरीर चल रहा है, अब कुछ देख रहा है, सिर्फ दृष्टा बन जाइए। आत्मा तो सिर्फ देखने वाला है, दृष्टा है, कुछ नहीं करता है, और वही तुम हो। इसलिए जिस काल में, जिस समय ये दृष्टा तीनों गुणों को ही करता देखता है, इन तीनों गुणों के अलावा और कोई करता है ही नहीं और कोई करने वाला है ही नहीं। ये प्रकृति, तीनों गुणों का मतलब प्रकृति, ये प्रकृति ही सब कुछ करती है ऐसा देखता है, और इन गुणों से अत्यंत परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानता है। और मैं इन गुणों से बिल्कुल परे हूँ, अलग हूँ, इन गुणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। जो ऐसा जानता है वो अर्जुन मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ये तीन गुण ही करता है, ये प्रकृति ही करने वाली है, तुम कुछ नहीं करने वाले हो। और मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। आगे के श्लोक में कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नायम हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी वास्तव में न तो मारता है और ना ही पाप से बंधता है।
जिस पुरुष के अंतःकरण में ये आ जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, वास्तव में प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वे ही अपना अपना विषय ले रहे हैं, ऐसा आ जाता है तो उसके अंदर से मैं हट जाता है। जब वो ये जानता है प्रकृति ही गुणों में बरत रही है तो मैं नहीं रहेगा। ऐसा पुरुष इन तीनों लोगों को मार करके भी न तो किसी को मारता है और न पाप से ही बंधता है। गांधी जी ने एक बछड़े को जहर दे दिया। आश्रम वासियों ने कहा कि गांधी जी ये तो हिंसा हो जाएगी, आप तो बड़े अहिंसक हैं। तो गांधी जी ने कहा इस बछड़े का मैं काफ़ी इलाज करा चुका, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा और दर्द से तड़प रहा है, इसका तड़पना मुझसे नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं इसे जहर दिए देता हूँ। अगर इस तरह से पाप लगता है, हिंसा हो रही है, तो मैं इस हिंसा के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया, बछड़ा मर गया। यहाँ पर भाव क्रिया में भाव का भेद हो जाने से उसके आचरण में भेद हो जाता है। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा व्यक्ति सभी लोगों को मार करके भी किसी को नहीं मारता। जिसके अंदर ये भाव चला गया कि मैं करता हूँ, ये चला गया, वो तीनों लोगों को मार करके भी किसी को नहीं मारता। जैसे कि गांधी जी का भाव ये नहीं था कि मैं किसी को मारूं, वो दर्द से छुटकारा दिलाने का भाव था। वो उसका दर्द नहीं देख रहे थे, देख पा रहे थे, भाव नहीं था मारने का। क्रिया में भाव का भेद होने से उसके आचरण में भेद हो जाता है। यही भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तू ये छोड़ दे कि तू कुछ कर सकता है, इसलिए इस तरह से तू युद्ध करिए। अब आपको देखना है, हम लोगों को देखना है कि महाभारत का युद्ध कितना विलक्षण युद्ध था, जो इस तरह से हो रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, इस विलक्षण तरीके से हो रहा है। आगे का जो भगवान आत्म तत्व की व्याख्या करेंगे उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।